गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जीएसटी के बारे में कुछ जानेंगे कि उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी इसका फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी है क्या चीज़, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लिवाइड या चार्ज्ड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ईच टाइम सप्लाई इज मेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। क्या होता है बेटा, जब जब कोई व्यक्ति जब कोई बिजनेस किसी गुड्स की सप्लाई करता है, बेचता है, तब तब उस सप्लाई पर जीएसटी लगता है, यानी टैक्स लगता है। और ये टैक्स लगाता है सेलर, देना पड़ता है बायर को, बायर सेलर को पे करता है, सेलर फिर इस टैक्स को बायर से लेकर गवर्नमेंट को पे करता है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। और टैक्स का जो रेट है वो भी गवर्नमेंट ने हर एक गुड्स और सर्विसेज की आइटम वाइज डिसाइड कर रखे हैं कि किन गुड्स या सर्विसेज पर कितने रेट ऑफ परसेंटेज से टैक्स लगेगा। वो सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हाउएवर जीएसटी इज नॉट लिवाइड ऑन, कुछ चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता है, टैक्स नहीं देना पड़ता है। वो कौन सी हैं? पेट्रोलियम, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, import of goods and or services and taxes levied by the local bodies। और कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन पर लोकल बॉडीज के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता है और इन पर भी जीएसटी नहीं है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ जीएसटी ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मर्ज्ड इनटू वन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी के आने से पहले बड़ी अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे। इनडायरेक्ट सेल टैक्स था जैसे आपका, तो हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स रेट लगाती थी, तो उसमें सिमिलैरिटी नहीं थी कंट्री के अंदर। लेकिन जीएसटी ने एक कॉमन एक रेट दिया जो पूरी कंट्री में सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पर एक जैसा लगेगा। और थोड़े अलग अलग तरह के टैक्सेस को हटाकर एक ही कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लाया गया जिसका नाम था जीएसटी। ठीक है, एक्सेप्ट द टैक्सेस ऑन अबव मेंशन गुड्स। और ये जो टैक्स है ऊपर वाली प्रोडक्ट्स पर नहीं लगता है। ये तो एक सिंपल मीनिंग था। बेसिकली टैक्स क्या है जो सरकार लगाती है गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जो हर व्यक्ति कमाता है पैसा उसके ऊपर उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। दैट इज इनकम टैक्स विच इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। ऐसे कुछ टैक्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट हैं, जो सेलर करता है, लेकिन वो सेलर उस टैक्स को लेता किससे है? बायर से। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो मेन है वो है जीएसटी आज के टाइम में। ठीक है, अब इसका बहुत सारी डिटेल है, लेकिन हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें नहीं है बेटा। जितना मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी आप उतना ही बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी कैसे लगाया जाता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कंपनीज का एग्जाम्पल लिया एक साथ। ये ए एंड कंपनी है, ये बी एंड कंपनी है, ये सी कंपनी है। ए कंपनी ने 1000 रुपये का माल, जैसे इसके अंदर मैंने आपका जीएसटी का रेट 12% लिया। ठीक है, 12% जीएसटी है। तो एक कंपनी ने 1000 का माल बी कंपनी को बेचा, जिसके ऊपर यस कंपनी 1000 के ऊपर 12% जीएसटी चार्ज किया। एक कंपनी ने, ये सेलर है, टोटल आया 1120 रुपये, जिसे बी कंपनी को इसने सोल्ड किया। अब बी कंपनी ने, ये इसके लिए सेल है तो बी कंपनी के लिए परचेज हो गई। बी कंपनी कहती है कि मैंने 1120 में से 1000 जो प्राइस है और 120 जीएसटी पे किया, तो ये परचेज मुझे 1120 की पड़ी। अब ये अपने यहाँ परचेजेस को बाइफिकेट करेगा कि मेरी परचेजेस 1000 की हैं, जिसके ऊपर परचेज बिजनेस में आया ना
तो इन हुआ, तो इसके ऊपर इन होने पर जो जीएसटी पे किया उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। तो इसके ऊपर 120 इनपुट जीएसटी पे करने के बाद ये माल उसको 1120 का पड़ा बी एंड कंपनी को। अब बी एंड कंपनी ने इस 1120 के माल को 1500 रुपए में 1500 में सी को बेचा, क्योंकि ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है। तो 1120 का लेने के बाद 1500 का सी को बेचा और 1500 प्राइस पर जो इसका सेलिंग प्राइस था उसके ऊपर जीएसटी लगा 12%। अगर 1500 का 12% जीएसटी आया 180, यानी इसने बी एंड कंपनी ने सी एंड कंपनी को 1500 वाला जीएसटी लगाकर 1680 रुपए में माल बेचा। अब देखा जाए तो मैं बी एंड कंपनी का एग्जाम्पल ले रही हूँ। बी एंड कंपनी एक तरफ परचेजर भी है, माल खरीदती है, एक तरफ माल बेच रही है सी को। ऐसे ही एक कंपनी भी किसी से खरीदा होगा तो बी को बेचा होगा। तो एक कंपनी की पोजीशन जब वो परचेजर है तो वो इनपुट जीएसटी लगा है उसको काउंट करेगा, और जब वो इसी माल को बेचता है तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसे हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल बी एंड कंपनी का लेकर चलते हैं। बी एंड कंपनी के हिसाब से वो परचेजर भी है और सेल्स भी कर रहा है। परचेज करता है 1000 का माल 120 1120 में, इसे हम इनपुट जीएसटी कहेंगे 120 को। और यही वाला माल जब वो 1500 के ऊपर 180 आउटपुट जीएसटी, आउटपुट का मतलब है जब उसने माल आउट करा, बाहर भेजी, गुड्स भेजे या सर्विसेज दी, उसके ऊपर जो जीएसटी है उस कलेक्शन को बोलते हैं ये बिजनेस के पास आया। ठीक है, 1500 और 180 मिलाकर 1680 रुपये आया, रिसीव्ड हुआ। तो यहाँ अगर मैं सिर्फ जीएसटी की बात करूं तो बिजनेस में 180 जीएसटी रिसीव हो रहा है, और यहाँ पर वही बी पे भी कर रहा है 120 जब वो माल खरीद रहा है तो 120 पे कर रहा है। तो एक तरफ उसने जीएसटी इनपुट जीएसटी पे करा 120 और दूसरी तरफ उसने रिसीव किया 180। इसका मतलब है बी एंड कंपनी को 180 जीएसटी रिसीव हो रहा है और 120 पे करने के बाद अभी बी कंपनी के पास 60 रुपये और पे करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को, क्योंकि इसके पास 60 रुपये जीएसटी का अभी बचा पड़ा है। अगर हम इन दोनों का सेटअप देखें, ये वही माल है, वही माल था जिसे उसने बेचा, तो इस माल के ऊपर वो 120 जीएसटी पे कर चुका है, जबकि उसने लिया कितना है? 180 जीएसटी रिसीव किया है। अब उसी माल के ऊपर जो उसने बेचा उसके ऊपर 180 जीएसटी रिसीव हो गया, 120 पे कर दिया, तो इट मीन्स इसके पास कलेक्शन ज्यादा है बी एंड कंपनी के पास। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बी एंड कंपनी के नीचे बी एंड कंपनी का ही लिया हुआ है। इसके बाद इसका मतलब है यहाँ 60 रुपये जो है और पे करेगा गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से सारी कलेक्शन होती है और पे किया जाता है। इसको आप अपनी अपनी कॉपीज में नोट कर लेंगे ऐसे एग्जाम्पल के साथ कि बी एंड कंपनी ने ए से खरीदा, फिर इसी माल को जो खरीदा सी एंड कंपनी को कैसे बेचा, उससे ये बी एंड कंपनी को परचेज करने पर 120 जीएसटी पे किया, सेल करने पर 180 जीएसटी रिसीव हुआ। दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो रिसीव ज़्यादा है, तो इसको 60 रुपीज़ और जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, यस क्लास। अगला है टाइप्स ऑफ जीएसटी। 3 तरह के जीएसटी यानी टैक्स लगते हैं। एक सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट एंड आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी, CSI। अब इन तीनों टाइप के जीएसटी में क्या फर्क है? ये दोनों बेटा मैंने इसके साथ ब्रैकेट लगाया है। जब माल, गुड्स, सर्विसेज एक ही स्टेट के अंदर खरीदी और बेची जाती हैं ऑन सप्लाई विद इन अ स्टेट, जैसे यूपी का माल यूपी में ही खरीदा और बेचा जाता है, या दिल्ली का माल दिल्ली में ही, हरियाणा का माल हरियाणा में ही बायर है, सेलर है, उसी एक ही स्टेट में अगर वो गुड्स एक दूसरे को बेचते और खरीदते हैं तो उसके ऊपर ये दोनों टैक्स लगते हैं, CGB, SGB। वो कैसे?
क्या होता है कि जो जैसे 12% टैक्स रेट है किसी गुड्स के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि वो स्टेट जो विधि ना बाइंग एंड सेलिंग करती है, वो जितना CGST जितना टैक्स लगा, GST जैसे 12% लगा, तो 12% का आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी और आधा स्टेट गवर्नमेंट, S4 स्टेट, C4 सेंट्रल। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है ऑन सप्लाई विद इन अ स्टेट, यूपी का यूपी में, दिल्ली का दिल्ली में जब माल खरीदा और बेचा जाता है तो जो GST लगेगा उसका हाफ GST किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो बाकी का हाफ है उसका SGST के पास जाएगा। ठीक है, तो जब एक ही स्टेट के अंदर माल खरीदा और बेचा जाता है तो CG और SG दोनों लगते हैं, हाफ हाफ जाता है उनको। जो भी रेट गिवन होगा उस रेट का हाफ इसके पास, हाफ इसके पास। आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लगता है? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल इंटर स्टेट बेचा या खरीदा जाता है तो उस पर लगता है। जैसे हरियाणा ने पंजाब को बेचा, या पंजाब ने यूपी को, या यूपी ने दिल्ली को, यानी एक स्टेट से बाहर, आउटसाइड द स्टेट जब गुड्स या सप्लाई की जाती है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम IGST कहते हैं। ये सारा टैक्स भी जो है इंटीग्रेटेड टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन क्योंकि इंटर स्टेट है इसको एक अलग हेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब आती है बात कि टैक्स कितना लगेगा। टैक्स कितना लगेगा, इसके नॉर्मली जो रेट हैं वो है 0%, किसी पर तो बिल्कुल नहीं लगता, किसी पर 5%, किसी पर 12, 18 और 20%। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 रेट गवर्नमेंट ने दिए हैं टैक्स लगाने के। अब किसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा इसकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी ये जो हमारा GST डिपार्टमेंट है उसने प्रोडक्ट्स की लिस्टें निकाल रखी हैं कि किस पर 12 लगाना है, किस पे 18 लगाना है, किस पे 28 लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, तो हमें उसके हिसाब से ही GST लगाना होता है। लेकिन आपके सिलेबस में आपको आपके क्वेश्चन में GST का रेट दिया होगा। ठीक है, ये आपको रेट पता होगा। अब ये था हमारा बेसिक थ्योरी पार्ट कि GST क्या है, कितनी तरह की होती है, कैसे लगाई। अब हमने ये देखना है कि इसका कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल 1, 2, 3 को देखते हैं। यस क्लास, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हम आपको GST का अमाउंट कैलकुलेट करना सिखाएंगे। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चंस हैं जर्नल एंट्रीज के, जिसमें GST की जर्नल एंट्री कैसे की जाती है वो बताया जाएगा। अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का दिल्ली में ही माल बेचा जा रहा है। लिस्ट प्राइस है 20,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं, तो आपका ये 20,000 है। 20,000 का 10% 2,000 माइनस किया तो 18,000 आ गया। उसके बाद वो कहता है रेट ऑफ CGST एंड SGST, क्योंकि ये दिल्ली का दिल्ली में माल बेचा जा रहा है तो CG और SG लगेगा, इज 6% ईच, यानी 6 इसको देना है, 6 इसको देना है। इनवाइस प्रिपेयर्ड बाय अमर सन्स तो सेलर है, उसने बिल बनाया, इनवाइस मतलब बिल, विल बी एज फॉलोस। उसने बिल बनाया, लिस्ट प्राइस 20,000 की, लेस आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया, 18,000 का पड़ा। अब इस 18,000 के ऊपर 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना है और स्टेट को, तो 18,000 का 6% 1080, ये 1080, तो जो टोटल बिल बना जो कि अतुल को पे करना है वो 20,160 है इनवाइस प्राइस। ठीक है, अतुल कौन है? बायर है। चेक कर लेते हैं हम, अतुल ब्रदर को माल बेचा तो अतुल ब्रदर्स बायर है। तो यहाँ पर आपसे कैलकुलेशन में पूछा जाए कि कितना CG और SG का अमाउंट है, तो आप बता सकते हैं 1080 है, दोनों का सेम अमाउंट। ठीक है, नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 2। हरी एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी दिल्ली का दिल्ली में। लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब कैश डिस्काउंट इज 2%। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है,
तो अमाउंट कैसे निकालेंगे जीएसटी का वो सिखाया गया है। 2% अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल, उसने उसी वक्त पैसा दिया और डिस्काउंट अवेल कर लिया। रेट ऑफ सीजी एंड एसजी इज 6% ईच। इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय हरी एंड कंपनी विल बी एज फॉलोज। सबसे पहले 1 लाख रुपए का माल था जिसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट था, उसे लेस कर दिया, माल 80,000 का पड़ा। पेमेंट कैश हो रही है तो आपको 80,000 का 2% आपको डिस्काउंट कैश मिला, तो वही माल अब आपको 78,400 का पड़ा। तो अब ये कहा गया कि इस माल पर जो फाइनल पेमेंट आपको पड़ी इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, सीजी और एसजी। तो इसका कितना 6%, सीजी और 6% ही एसजी, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद टोटल बिल बना आपका 87,808 रुपीज का। तो आपने देखा जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर सारी पेमेंट हो गई थी तो 2% हमने 80,000 का ही निकाल लिया था। अब आता है कि कभी कभी पार्टली पेमेंट होती है, जैसा कि इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में किया गया है। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या है, ओम एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन दिल्ली, दिल्ली का दिल्ली में बेचा। ओम ने मोहन को लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपया, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 2%। ऑन द अमाउंट पेड, जितना अमाउंट वो पे करेगा, कौन पे करेगा, मोहन, उसका 2% कैश डिस्काउंट है। मोहन एंड कंपनी पेड ₹50,000 इमीडिएटली, मोहन एंड कंपनी ने 50,000 रुपये इमीडिएटली पे किए, जबकि 1 लाख का माल उसके ऊपर 20% डिस्काउंट के बाद आपको 80,000 रुपीज देने थे, ये 80,000, लेकिन 80,000 में से उन्होंने पे कितने करने, 50,000, तो 50,000 का ही डिस्काउंट मिलेगा। तो 50,000 का 2%, क्योंकि कैश डिस्काउंट क्विक पेमेंट के लिए मिलता है। ये हम बिल बना रहे हैं कि नेट पेमेंट, नेट जो सेल है वो कितने की है, 80,000 की सेल में से अब 50,000 का 2% डिस्काउंट लेस करेंगे तो 79,000 का है सेल प्राइस। ठीक है, अब सेल प्राइस जो ये बचा नेट, उसका 6% सीजी और एसजी दोनों का अलग अलग निकाल के हमारा इनवॉइस बिल ऐसे बनेगा। अब 80,000 में से अभी वो 50,000 देगा, उसने कमिट किया है, दिया नहीं है, उसकी एंट्री यहाँ नहीं है, लेकिन उसका डिस्काउंट हम यहाँ से माइनस कर देते हैं कि 80,000 में से आपको इतना डिस्काउंट है क्योंकि आप 50,000 कैश दे दोगे। तो आपका नेट जो माल है वो 79,000 का पड़ा, और उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स ऐड करके, क्योंकि ये टैक्स भी कौन देगा, मोहन देगा, मोहन से लेकर इस टैक्स को ओम गवर्नमेंट को पे करेगा। तो टैक्स ऐड होने के बाद जब आप कहीं जाते हैं तो देखते होंगे टैक्स ऐड होने के बाद वो हमें इतने का गुड्स पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है जीएसटी की। ये तो था कैलकुलेशन। अब आता है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। यस क्लास, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाएंगी, इसके लिए हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। जैसे जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन विच जीएसटी इज नॉट चार्ज, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है बिजनेस में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, वो कौन सी है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है कुछ ऐसी एंट्रीज हैं, ठीक है, जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन विच जीएसटी इज पेड एंड अलाउड एज इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कब लगता है, जब बिजनेस कुछ सर्विसेज अवेल करता है या गुड्स परचेज करता है। ठीक है, यानी जब वो पेमेंट करता है, सिंपल सी बात है, जब बिजनेस पेमेंट करता है या करेगा तो इनपुट जीएसटी लगता है। तो किस पर इनपुट जीएसटी लगता है, पहले तो वो जिन पर नहीं लगता, बी कैटेगरी जिन पर इनपुट जीएसटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है आपका सी पार्ट, जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन विच जीएसटी क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड, यानी वो वाली एंट्रीज जिनके अंदर हमने जो इनपुट जीएसटी लगाया था बी पार्ट में, उस जीएसटी को कैंसिल करना है, रिवर्स करना है।
कब हम जीएसटी इनपुट जो डेबिट करते हैं उसको रिवर्स यानी क्रेडिट करते हैं, इनपुट को ही क्रेडिट करके कैंसिल करना है। रिवर्स का मतलब कैंसिल करना है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं? ये है हमारा सी पार्ट। इसके बाद डी पार्ट, जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी इज चार्ज एंड इज आउटपुट जीएसटी। यानी कब हमें आउटपुट जीएसटी कब होगा? जब बिजनेस के अंदर कैश या बैंक आएगा या आना है, ठीक है, तब आउटपुट जीएसटी है। इनपुट कब है? जब बिजनेस कैश पे करता है या करेगा, या बैंक से पैसा देता है या देगा, तो इनपुट। और कैश आया, बैंक बैलेंस आया बड़ा या आएगा, तो आउटपुट जीएसटी लगेगा। वो कब कब लगेगा उसकी एंट्रीज अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ई पॉइंट, जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी यानी सीजी और एसजी और आईजी इज पेड बट इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड। यानी हम जीएसटी तो देते हैं लेकिन जीएसटी की अलग से एंट्री नहीं करते हैं। वो केसेस क्या हैं? ठीक है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर जीएसटी पे करते हैं लेकिन वो सेलर को नहीं पे करता, बायर उसको डायरेक्ट जमा करा देता है गवर्नमेंट को। ये केस है आपका एफ। इट मीन्स दैट द जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर, सेलर ने नहीं लिया, बट इज पेड बाय द परचेजर, खरीदने वाला डायरेक्टली पे करता है इन द गवर्नमेंट अकाउंट एंड इज अलाउड इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज। और वो डायरेक्टली पे करता है तो वो इस पे जो पे करता है तो वो इसको रिवर्स चार्ज कर सकता है, यानी कंपनसेट कर सकता है आउटपुट जीएसटी से। तो ये तो अभी आपके पास अलग अलग टोटल ABCDEF 6 केसेस हैं जिसमें हम जीएसटी की अलग अलग तरह से केसेस को, एंट्रीज को समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा सबसे पहला ए पार्ट करेंगे, जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, बिजनेस की किन ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज तो ऑलरेडी आपको आती हैं, बस आपको याद रखना है कि किन पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।